हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में, तो आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन के टाइप पर हम बात करने वाले। यानी कि त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, अगर हम त्वरण के प्रकारों पर बात करें तो सबसे पहला आपको मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि एक समान त्वरण, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यानी कि जब वस्तु में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, when the velocity of a body when a velocity of a body changes equally in equal interval of time, in equal interval of, यानी कि जब वस्तु का वेग बराबर बदलता है बराबर समय में। यानी कि मान लीजिए ए टाइम, या मैं वो ए पॉइंट पे जब बॉडी थी, जब यहाँ पर कभी बॉडी थी तो इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 22 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ का त्वरण देखें तो यह आएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इफ यू चेक द एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस पीरियड, सो द एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या आइडिया आया? हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो त्वरण है वो समान है, एक समान त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So when the velocity of a body changes equally in equal interval of time। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण। तो हम इस पे लिखेंगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी unequally in equal interval of time। जब वस्तु की चाल असमान रूप से बदलती है समान समय पर। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे चल रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से, और अगले एक सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 22 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर, और अगले एक सेकंड के अंदर हो गई आपकी 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से एक्सेलरेशन देखोगे आप तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तरीके से बन गया। और फिर अगले एक सेकंड में आपके पास कितना हो गया, अगले सेकंड में आपकी 14 मीटर पर। तो असमान है ना, समान समय पर असमान त्वरण चल रहा है, असमान वेग है, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है वेग, है ना। तो जब वेलोसिटी जो बॉडी की चेंज होती है अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब वस्तु का वेग अनइक्वली यानी समान रूप से बढ़ता है समान समय के अंदर।
चलिए नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो जब वस्तु का वेग असमान रूप से क्या होता है, बदलता है। चलिए थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब वस्तु का वेग बहुत छोटे समय पे, तो व्हेन एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड, when acceleration is considered when acceleration is considered in a very small period of time। जब एक्सेलरेशन को बहुत ही छोटे समय पर आप देखोगे, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है आपका dv बाय dt। तो यहां से ये पता लगता है कि ऑन डिफरेंशिएटिंग velocity with respect to differentiating velocity with respect to on differentiating velocity with respect to on differentiating velocity with respect to on differentiating velocity with respect to time, we get acceleration। यानी कि वेग का समय के सापेक्ष में अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, वेग का समय के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो त्वरण मिलता है। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द velocity of a particle is given by v is equals to t cube plus 2t square। Find the acceleration at t equal to 1 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड। a बराबर क्या होता है, dv बाई dt। a ऐसे रहेगा, d ऐसे रहेगा, dt ऐसे रहेगा और v की वैल्यू लगा दो। तो क्या कह रहा है, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर प्लस 4t एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड में, तो पुट कर देते हैं t की जगह 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, पास एक्सेलरेशन आ जाएगा प्लस 4 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा त्वरण आ गया। तो हम बोले एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट नोट करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो देखिए v इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर, हमसे एक्सेलरेशन पूछा t इक्वल टू 1 सेकंड में, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो d बाई dt टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर का क्या आ जाएगा बाहर, तो 3t स्क्वायर एंड 4t यहाँ पर बन जाएगा। तो t इक्वल टू 1 सेकंड में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि आपने t की जगह 1 सेकंड रख दिया एंड एक्सेलरेशन आपका 3 प्लस 4 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो कितना है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय they have 40 t to the power 4 plus t3 cube 40 square plus 2t plus 1. Find acceleration of the particle at t equal to, यानी कि हमें कण का त्वरण निकालना t बराबर 1 सेकंड में। हमें पता है वेग हमें कितना दिया है t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से dv बाई dt देखें यानी कि डिफरेंशिएशन करें वेलोसिटी का, हमें क्या मिल जाएगा 4t की पावर 3 9t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 और 1 का तो 0 हो जाए। अब एट 1 सेकेंड अगर हम देखें यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो a बराबर क्या आ जाएगा 4t की पावर 3, 4 की जगह तो 4 ही रहने वाला है, प्लस 9t स्क्वायर यानी कि 9, 1 का स्क्वायर प्लस 8 की जगह 8, t की जगह 1 प्लस, अगर हम इसे देखें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2, ए बराबर आ जाएगा 8 और 2 10, 10 4 14 प्लस 9 और 14 और 9 होता है हमारा 23, तो 23 पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। ए बराबर आया 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण बन गया। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी दी थी टी की पावर 4 3d क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड हमसे पूछा एक्सेलरेशन निकालना है कण का t बराबर 1 सेकंड में। तो v बराबर हमें जो दिया था हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 4 t की पावर 3 3 का 9 t स्क्वायर 8t 2 और 1 का तो हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन। हाँ, हमारे पास बन गया 4t क्यूब। अब t की वैल्यू 1 रखेंगे तो इन सब में वैल्यू में 1 रखा, तो 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए वेलोसिटी दी है किसी पार्टिकल की 2t 4 t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हमें त्वरण निकालना है। सॉल्यूशन क्या है इसका, बहुत ही आसान है। वेग बराबर क्या दिया है 4t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब 2t का स्क्वायर प्लस 1। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर देना है dv बाई dt, क्योंकि त्वरण यानी कि a बन जाता है तो जाएगा 4 चौको 16 t की पावर 3 3 3 9 t का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t और इसका हो जाएगा 1। t इक्वल टू 2 सेकेंड लगा देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 16 2 का क्यूब प्लस 9 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2, 16 ऐसे रहेगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 9 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 यहाँ पर बन जाएगा। a बराबर
16 अठे तो 6 अठे 48 का 8 बचेगा हमारे पास 4, 8 का 8 4 12 128 प्लस 9 चक 36 प्लस 8 तो ए बराबर आ जाएगा 128 और 36 और 8 होता है 44, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 3 और 4 7 172 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा हमारा त्वरण। ये हमारा त्वरण बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा 2 सेकंड के लिए, यानी कि अगर हम इसको 2 सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। एक 128 प्लस 36 प्लस 8 तो ये हमारा बन जाएंगे 172 मीटर पर सेकंड। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण हमारे पास आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास है, मान लीजिए 3t की पावर 2 प्लस 4 रूट t। फाइंड एक्सेलरेशन of the body at t equal to 1 second। हमारे पास ये हमें यहाँ पर वेलोसिटी दे दी। चलिए एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी हमें पार्टिकल की कितनी दी है, 3t का स्क्वायर प्लस 4 रूट t। ये निकालना है, वो निकल जाएगा dv बाई dt से, तो ये बन जाएगा 360 प्लस 4। अब इसका बनाना है तो रूट t का क्या होता है, देखो पहले इसको ना पूरा फॉर्मेट सही कर लेते हैं, अब जाके थोड़ा सा सही रहेगा, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और 4 को लिख के हम t की पावर 1/2 कर सकते हैं। बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dv बाई dt 3 to the 60 ये तो सेम रहेगा, पुरानी पावर को आगे फेंको तो 4 इंटू 1/2 और इस पुरानी पावर में से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 1/2 माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लेगा, तो ये बन जाएगा हमारा a बराबर 60 प्लस 60 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है, देखो t की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा ना, तो t की पावर माइनस 1/2। अब यानी कि a बराबर आ गया 60 प्लस 2 अपॉन t की पावर 1/2, और जब भी पावर नीचे जाएगी t की पावर 1/2 है तो इसका मतलब रूट t है। a निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड में, पुट द वैल्यू 1 सेकेंड ओवर हियर, तो 6 गुणा 1 प्लस 2 बटा रूट 1, a बराबर 6 प्लस 2 होता है त्वरण। तो सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।